दोस्तों नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 11 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। और आज पार्ट 3 को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें होने वाला जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं ध्यान से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाएगा, आधा। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि वृत्त क्या है। तो यह एक वृत्त है, इसकी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है r। ठीक है, ये केंद्र O हो गया और ये आपका परिधि पर A बिंदु हो गया। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या बताइए क्या दिया है बाबू, तो त्रिज्या मान लेते हैं तो r दिया है। ठीक है, तो इसका परिधि बाबू क्या होगा बताइए, तो परिधि क्या होगा, तो सर परिधि इसका हो जाएगा 2πr। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को बाबू आधा कर दिया जाए। तो बताइए प्रश्न में अब बोल रहा है कि प्रश्न से बाबू कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है ना, अब इसकी त्रिज्या को क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो अब इसकी बाबू परिधि क्या होगी, जब त्रिज्या बाबू आधा हो गया तो इसकी परिधि अब क्या होगी। तो बताइए परिधि का सूत्र क्या होगा बाबू, 2πr। 2 के जगह पर 2 और पाई के जगह पर पाई और r के जगह पर अब इसका मान बाबू क्या हो जाएगा, r बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म तो बचेगा पाई बटा में पाई r बचेगा। क्या बचेगा, पाई r। तो बात को समझिए कि शुरू में जो वृत्त की त्रिज्या थी r थी, शुरू में जो वृत्त की त्रिज्या थी r थी, तो इसकी परिधि 2πr हो गई। लेकिन फिर बाद में क्या किया जा रहा है, उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जा रहा है। बाद में उस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको आधा कर दिया जा रहा है। तो अब त्रिज्या जब आधा हो जाएगा तो वृत्त छोटा बनेगा। अब वृत्त बाबू कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। पहले r था लेकिन अब r को आधा कर दिया गया यानी कि r/2। तो अब त्रिज्या तो छोटा ही ना हो जाएगा बाबू, तो वृत्त भी छोटा हो जाएगा। जब त्रिज्या कम होगा तो वृत्त कम होगा, त्रिज्या ज्यादा रहेगा तो वृत्त बड़ा रहेगा। तो इससे ये आधा त्रिज्या वाला वृत्त बन गया। तो कह रहा है कि ये तो पहले था, ये तो वृत्त पहले था, तो ये पुराना वृत्त हो गया। कैसा वृत्त हो गया, पुराना वृत्त हो गया। और ये वृत्त नया हो गया, ये वृत्त क्या हो जाएगा, नया हो गया। क्योंकि यह पहले बना था तो पहले वाला पुराना हो जाता है और जो अभी बनता है वो क्या हो जाता है, नया हो जाता है। तो ये नया वृत्त हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि नए वृत्तों के परिधि, यहाँ पर है कि पुराने तथा नए वृत्त, पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि, तो ये आपका पहले वाला वृत्त है तो ये पुराना हो गया और ये अभी बना है वृत्त का परिधि तो πr हो गया। तो लिखेंगे पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात, लिखेंगे पुराने, अब लिखेंगे बाबू, अब पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों के अनुपात का बाबू, अनुपात। तो देखा जाए पुराना और नए वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो ये बाबू आपका हो गया पुराना और ये बाबू क्या हो गया, नया। तो पुराना वृत्त के परिधि कितना आया है बाबू, 2πr। तो 2πr। और नया वाला वृत्त के परिधि क्या आया है बाबू, नया वाला वृत्त के परिधि आया है πr। क्या है बाबू, πr। तो देखिए πr से πr खत्म, क्या बचा, ऊपर में बचा 2 और नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1।
तो इसको कैसे लिखेंगे, 2:1 नीचे में बाबू 1 है, तो ये आपके सामने आ गया 2:1। बताइए समझ में बढ़िया से आ गया ना, दम अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग किए क्या है, पहले एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने r मान लिया है, फिर उसके बाद त्रिज्या को क्वेश्चन में कह रहा है कि आधा करने पर, तो देखिए त्रिज्या को आधा कर दिए हैं, इसका परिधि निकालकर 2πr रखे हैं जो कि पुराना हो गया। अब नया वाला लिए हैं आधा कर r/2, तो इसकी परिधि निकाले हैं तो 2πr हुआ है, तो 2 का 2π और r के जगह पर r/2, क्योंकि वो त्रिज्या को आधा कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर 2 से 2 खत्म, तो πr आ गया है। तो यहाँ पर पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त की परिधि को लिख दिया गया है, πr से πr खत्म, 2/1 आ गया है, यानी कि 2 और 1 को अनुपात कर दिए, 2:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बाबू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत थोड़ा सा भी होगा तो आप थोड़ा सा 10 सेकेंड पीछे आ जाइएगा, एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा बाबू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर समझ कर बुझ कर ज्ञान में रखकर दिलो दिमाग में रखकर ही जो जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। एक पहिया कैसा होता है बाबू, तो गोल होता है, वृत्त की तरह गोल होता है पहिया। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्करों में वह कितना दूरी तय करेगा। देखिए इसमें करना क्या है बाबू, एक पहिया दिया हुआ है, तो पहिया तो भैया गोल होता है, पहिया तो गोल ले लिए। एक पहिया का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास परिधि से केंद्र को होते हुए फिर परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं, और व्यास दे दिया है 4 मीटर। व्यास दे दिया है बाबू 4 मीटर दे दिया है, इसको मान लेते हैं ए, ये सेंटर हो गया ओ, और ये बी। एक व्यास 4 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए वृत्त का। तो फिर कह रहा है कि 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए ये जो होता है, ये खाली यहाँ से घूमना शुरू किया और ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आ गया, तो एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर का मतलब बाबू गोल हुआ, और गोल का मतलब क्या हो गया, परिधि। एक परिधि हो गई, एक परिधि बाबू ये एक गोल चक्कर को कहते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट वीडियो को देख लेते हैं, चलिए ठीक है वीडियो चल रहा है। तो एक गोल चक्कर बाबू क्या होता है, एक बार चक्का घुमा तो एक गोल चक्कर लगाया, यानी कि हम एक परिधि निकाल लेंगे। तो चलिए परिधि निकालेंगे, वृत्त की परिधि। तो अब वृत्त की परिधि निकालने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए। तो जब व्यास बाबू दिया हुआ है 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगा बाबू, व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास का मान दिया है बाबू 4 मीटर और 2 ले लेंगे, तो आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या बाबू क्या हो गया, 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो एक चक्कर के लिए एक चक्कर का मतलब यह होता है, एक चक्कर का मतलब यह होगा बाबू कि वृत्त का आपका परिधि निकालना है। एक चक्कर मतलब परिधि निकालना है, ठीक है ना। एक चक्कर मतलब बाबू क्या, वृत्त गोल में घूमेगा, और गोल में घूमने का मतलब परिधि। परिधि के क्या सूत्र होता है, 2πr। बताइए कोई तो दिक्कत नहीं है। तो 2πr मतलब एक चक्कर घूम जाएगा, तो 2 का 2 और पाई की जगह पर बाबू क्या ले लेंगे, पाई की जगह पर आप इसमें मान तो पाई में दिया है, तो पाई को पाई छोड़ देते हैं, पाई की जगह पर पाई छोड़ देते हैं, और आर का मान बाबू त्रिज्या का मान देखिए दे दिया है 2, त्रिज्या को आर कहते हैं। त्रिज्या का मान बाबू का आ गया, तो 2 आ गया, तो इसको 2 दूनी का 4 पाई हो जाएगा। यानी कि एक चक्कर के अगर घूमेगा पहिया तो 4 पाई मीटर दूरी तय करेगा, 4 पाई मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, 400 चक्कर लगा रहा है। तो लिखेंगे 400 चक्कर पहिया घूमने पर तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 पाई मीटर गुणे 4 पाई मीटर गुणे 400 क्या हो जाएगा, 400 को 4 से गुणा कर दीजिए तो 1600। अब पाई है तो पाई और मीटर है तो बाबू मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही बाबू क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 1600 पाई मीटर आ रहा है, तो 1600 पाई मीटर, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बाबू सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। देख लीजिए एक बार फिर से कि एक वृत्त का यानी कि एक पहिया दिया हुआ है और पहिया का व्यास दे दिया है बाबू 4 मीटर। तो व्यास पहिया का दे दिया है तो वृत्त की परिधि एक बार चक्कर लगाने पर पूरी हो जाती है। यानी कि व्यास को अब त्रिज्या में बदलेंगे तो वृत्त की परिधि के सूत्र पर रखेंगे। तो व्यास बराबर 4 मीटर है तो इसकी त्रिज्या के लिए व्यास बटा में 2 रख देंगे और त्रिज्या का मान 4 बटा में 2 कटकर 2 मीटर आ जाएगा। यानी कि त्रिज्या आपका केवल क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। यानी कि त्रिज्या बाबू आपका क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। यानी कि एक चक्कर अर्थात एक परिधि होगा वृत्त का, तो 2 पाई आर, 2 पाई और आर के जगह पर 2 रख दिए, 2 दूनी के 4 पाई मीटर हो गया। ठीक है, यानी कि एक वृत्त की चक्कर लगाने में 4 पाई मीटर दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर 400 चक्कर लगा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, एक बार चक्कर लगाने में 4 पाई मीटर दूरी तय कर रही है, इसीलिए 400 चक्कर लगाने में जो तय किया गया दूरी होगा 4 पाई मीटर को उस 400 चक्कर से गुणा कर देंगे, 1600 पाई मीटर दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी 1600 पाई मीटर हो जाएगा। बाबू कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष मतलब इस पर ध्यान नहीं देना है कि बहुत भारी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक पहिया हो गया, इस पहिया का एक जो त्रिज्या आपको दे दिया हुआ है 21/22 मीटर। ऐसे देने वाले इतना मतलब घबराना नहीं है कि ये बटा में आ गया 21/22 मीटर दे दिया है, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो समझिए वो हल्का कर दिया है। तो कह रहा है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि चक्कर गोल कर रहा है घूमने में, तो घूमने का मतलब कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चक्कर तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ आया, यानी कि एक बार गोल घूमा, यानी कि उसका परिधि निकालना है। क्या निकालना है, परिधि। चक्कर गोल कर रहा था परिधि। तो बताइए त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या आपका दे दिया है, आपका त्रिज्या दे दिया है जो 21/22 दे दिया है। तो परिधि निकालना है। क्या निकालना है बाबू, परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए 2 का 2, पाई का मान क्या है 22/7 होता है, और आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या दिया कितना है 21/22 दिया है। 21 में क्या दिया है बाबू, 22 दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 21/22। देखिए 7 के 21, 22 से 22 खत्म। बताइए कितना इजी है। अब 3 से गुणा कर देंगे 2 से, तो 3 दूनी के 6, क्या हो गया 6 आपका मीटर। क्या हो जाएगा बाबू, 6 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए इसमें भारी है कहाँ, नहीं है। तो यहाँ पर समझना है एक बार फिर से, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है 21/22 मीटर, तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। एक चक्कर मतलब एक बार घूमेगा तो वो कितना दूरी तय करेगा। तो एक बार घूमने का मतलब हुआ उसका बाबू परिधि। जब ये क्या कहलाता है बाबू, इसको परिधि कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। तो एक बार यहाँ से चलना शुरू करेगा, गोल पहिया घूम के आएगा तो कुछ दूरी तय करेगा। तो एक बार हम चक्कर का परिधि निकाल दिए, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 के जगह पर 2 पाई का मान होता है 22/7, और आर यानी कि त्रिज्या दिया है 21/22। देखिए 22 कट गया, और 7 से 3 21 बार में कट गया है, और 3 दूनी का 6 मीटर। ये आपका एक बार चक्कर तय करने में जो दूरी होगा वो आपका दूरी निकल के आ गया, 6 मीटर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2021 के एनुअल सेकेंड पारी में आया है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, यह वृत्त है और इसका परिधि बाबू आपका दे दिया है। परिधि क्या दे दिया है, ये देखिए परिधि दे दिया है 132 सेंटीमीटर, ये परिधि दे दिया है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसमें कह रहा है कि OA क्या होगा। ये आपका त्रिज्या निकालना है, यानी कि OA क्या होगा वो निकालना है।
यानी कि इसमें बाबू आपका त्रिज्या निकालना है और दिया क्या है बाबू, आपका परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया है बाबू, तो 132 सेंटीमीटर दिया है। तो बताइए परिधि का सूत्र क्या होता है बाबू, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, कितना होता है 132, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से 2 का 2, अब पाई का मान होता है 22/7 और r, यही r तो निकालना है, यही त्रिज्या को ही हम लोग r कहते हैं, यही r बाबू क्या करना है हमको निकालना है, वही r निकालना है। r कैसे निकलेगा, तो देखिए बराबर के बराबर कर दिए, 132 की जगह पर 132 कर दिए। कैसे निकलेगा, तो r जो है बाबू अपने जगह पर रहेगा, 132 भी अपने जगह पर रहेगा और नीचे से गुणा कर कर ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। और ऊपर से 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और ऊपर से 22 भी आ जाएगा बाबू कहाँ नीचे। देखिए 22 के पहाड़ा में 132 है, 22 के पहाड़ा में 132 है कि नहीं है, ये देखा जाए तो 6 बार में है, 6 बार में 22 के पहाड़ा में, क बार में बाबू 6 बार में, और 2 के पहाड़ा में 6 क बार में कटेगा तो 3 बार में, और 7 3 का 21, यानी कि r का मान 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 का 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही हमको r का मान निकालना था, और r यानी कि त्रिज्या का मान बाबू क्या आ गया 21 आ गया। क्या आ गया बाबू 21, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हो गया आपका। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, देखिए ये वृत्त है और इसका परिधि 132 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कह रहा है क्या होगा। तो परिधि जब दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालने के लिए परिधि का सूत्र रखेंगे 2 पाई r, बराबर का बराबर 132 का 132 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए r जो क्या है बाबू, r जो है इस वृत्त की त्रिज्या है और यही r को निकालना है। तो r को रख दिए, पाई के मान 22/7 को रख दिए और 2 का 2 रख दिए, बराबर का बराबर 132 की जगह पर 132 रख दिए। r का मान तो निकालना है, कैसे निकलेगा r का मान, तो r अपनी जगह पर है, 132 को गुणा कर देंगे 7 से, ठीक है, और 2 आ जाएगा नीचे और 22 भी आ जाएगा नीचे। तो 22 को कटा देंगे 132 6 बार में, और 2 को 6 कटा देंगे 3 बार में, और 7 3 का 21 आपका क्या हो जाएगा बाबू r, यानी कि त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर निकल के सामने आ गया। और यही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तो आपको यह 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में कहीं कुछ का अंतर नहीं मिलेगा। बस अंतर मिलेगा क्या, तो यह नंबर जो देख रहे हैं ना 132, तो यह 132 की जगह पर मात्र 88 है। बाकी सारा काम आपको इसी जैसा करना है। और आपने कहा कि यह क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, यानी कि आपका होमवर्क जो है 5 रहेगा, और 5 को होमवर्क करके आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा लिख कर कि सर जी 5 का आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बताइए, आप होमवर्क कर लीजिएगा ना बाबू, तब तो हम समझेंगे कि आप हमारा जो वीडियो देखें तो आपको वीडियो का प्रभाव पड़ रहा है, आप बात को समझ रहे हैं और होमवर्क भी कर रहे हैं। बताइए, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। उसी तरह यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं है, बस नंबर बदला हुआ है। और आपको इसको बनाकर होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कहिएगा, डालिएगा नंबर कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये आपको आया हुआ है 2021 में, ठीक है। कब आया बाबू, 2021 में। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इंतजार करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कितना आंसर लिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दो कह रहा है वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:25, ठीक है ना। तो मान लीजिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:25, तो उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कह रहे हैं क्या होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन को। यहां पर मान लेते हैं, माना पहला वृत्त का त्रिज्या R1 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू,
क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन R1 है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा वृत्त का त्रिज्या बाबू मान लेंगे हम R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि दो वृत्त है और दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो है बाबू दिया गया है अनुपात 4:25 है, तो वाकई उसके त्रिज्या अलग अलग होंगे, तभी तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका भिन्न अलग अलग आया है। तो हमने पहला वाले वृत्त का त्रिज्या जो R1 ले लिया है, तो इसका क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर हो गया। दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 ले लिया है, तो इसका क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो अब इसको करेंगे क्या, तो देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या कि यहाँ पर हम करेंगे पाई, यहाँ पर करेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर करेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बाबू क्या है, वो आपका है 4:25। क्या है बाबू, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 4:25। तो क्षेत्रफल किसका, तो पहले वाले वृत्त का और फिर से दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात 4/25 है, ठीक है ना। तो देखिए पाई से पाई खत्म, पाई से बाबू पाई खत्म हो गया ऊपर नीचे, तो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है R1/R2, स्क्वायर दोनों पे है तो ऐसे कर देते हैं स्क्वायर, और 4 बाबू कर दे रहे हैं 25। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, 4 कर दिए बाबू यहाँ पर 25 और R1/R2 लिख दिए और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर कर दिए, ठीक है ना बाबू। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करते हैं, R1/R2 और 4/25 कर दिए, और जैसे स्क्वायर हटता है बाबू तो इसको क्या बना देता है, रूट बना देता है। तो हम लिख सकते हैं R1/R2 और 4 का वर्गमूल क्या होगा बाबू, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 5 का वर्गमूल क्या होगा बाबू, 5 होगा। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 2:5, 2:5। क्या लिख सकते हैं, 2:5। बताइए जब दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:25 के रूप में रहेगा तो उनके त्रिज्या के अनुपात 2 क्या होगा बाबू, 5 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या का अनुपात R1/R2 है 2:5, कहाँ है 2:5, देखिए यहाँ पर है 2:5। आपका 5:2 भी दिया है, लेकिन यह नहीं होगा, होगा क्या 2:5 होगा, क्योंकि 4/25 था और 4 का क्या आया है 2 और नीचे 25 का 5 आया है, यानी कि 2:5 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा। बताइए हम लोगों ने आज 6 क्वेश्चन को अध्ययन किया, बारीकी से समझा, दिल से समझा, बहुत शिद्दत से समझा। यहाँ पर बताइए किन्हीं भी व्यक्ति को, किन्हीं भी बच्चों को, किन्हीं भी मित्रों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई हमारे मित्र को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई हमारे दोस्तों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम इसी तरह कहेंगे आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूर्ण रूप से 10 क्लास स्टडी जो परिवार है ये आपको बहुत पूरा फायदा देने वाला है और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करने वाले हैं और बहुत गुड मार्क्स लाने वाले हैं, जो हमारा लक्ष्य है और आपका प्रयास है कि सर जो अब की बार आएगा 90% प्लस होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो 90% प्लस तो एकदम होना ही चाहिए। तो हमारा प्रयास बाबू रहेगा, आप भी हमारे साथ इस परिवार में सहयोग करें कि आपका जो है उम्मीद 90% प्लस ही रहे, ठीक है ना बाबू। तो आप इसके साथ आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, आपको खूब प्रयास करना पड़ेगा, आप जितना हो सके उतना युद्ध के लिए रेडी रहिए। ये आपका एक स्तर से युद्ध है और वह युद्ध इस तरह का है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठेगा, इस युद्ध में क्या उठेगा, कॉपी और कलम से वार होगा और कलम को परीक्षा हॉल में दिखाना है कि आप कितना अपने कलम को चलाकर और कितना टॉप क्वालिटी का
परसेंटेज ला रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो इस उम्मीद के साथ आपसे कह कर चलते हैं। अगर आप सभी लोग आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।